मैं आपसे शुरुआत करती हूं प्रदीप जी, ये बताइए कि ज्यादातर तो लोग को लगा था कि जो भी हिंसा हुई थी 20 तारीख को ही हुई थी। 21 तारीख को आपको चोट कैसे लगी? पहले ये बताइए आपको चोट लगी क्या है? मैम 21 तारीख को करीब शाम को 7:30-8 बजे हम लोग मैम कौसा रोड पर जंतर मंतर के पास खड़े थे और वहां पर मैम कुछ गैदरिंग 700-800 लोगों की थी और मैम देवर मूविंग टुवर्ड्स अपना संसद मार्ग और वहां पर जो है हमारे ऑफिसर्स और हमने जो है उन लोगों को रोकने की कोशिश की भाई कि आप लोग जो है इस आगे मूव मत कीजिए और उनको समझाते हुए आपस में बातचीत करते हुए कुछ लोग उसमें अग्रेसिव हो गए मैम और उन लोगों ने हमारे पर अटैक कर दिया। किस तरीके से अटैक किया? आपको ये चोट जो लगी है सर पे कैसे लगी है? उसमें कई तरह के एलिमेंट्स थे मैम, उसमें पथराव भी हुए हैं और बॉटल भी फेंकी गई हैं मैम, कुछ मतलब शार्प चीजें भी फेंकी गई हैं। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्या लगा, बट मैम जो है कोई शार्प वेपन था बिकॉज मैम मेरे 4 टाके लगे और आंख के ऊपर जो है मैम काफी गहरी चोट। आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके के लोग थे, क्योंकि पुलिस में आपको एक अंदाजा होता है और ये बात भी सच है कि जब मैं जंतर मंतर गई थी तो वहां पर कई मुझे ऐसे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो दिखे थे, जो वहां पर अपना एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, जो वहां पर गाना गा रहे थे, झंडा पकड़े हुए थे। पर एक साइड ये भी है कि कुछ उपद्रवी थे। क्या बैकग्राउंड के लोग आपको ये लग रहे थे? क्या उम्र क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, कुछ बताएंगे? मैम एज ग्रुप हर किस्म के थे, बच्चे ही थे और उसके अंदर में मिक्स एज ग्रुप के लोग थे और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ही नहीं थे, बहुत से एलिमेंट्स थे मैम और जो उनका बिहेवियर था और वो मैं सडनली कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स का नहीं था। पीकेडी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हमने ड्यूटी कर रखी है, हर जगह हम लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते और नहीं करते। तो एज पर माई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैम दे वर नॉट स्टूडेंट्स। एनके सिंह जी, आप बताइए फिर 22 तारीख को आपके साथ क्या हुआ? अमूमन कितने बजे होगा? आप क्या कर रहे थे? झड़प शुरू कैसे हुई? मैम मेरी नाइट ड्यूटी थी, 8 बजे के करीब मुझे जगह नहीं मिली कहीं पर भी, तो गाड़ी मैंने हनुमान मंदिर रोड पर लगाई जो कनॉट प्लेस थाने के साथ में है रोड। वहां से मैं पैदल पैदल निकलते हुए जंतर मंतर की तरफ आ रहा था। तो जैसे ही संसद मार्ग पर मैं पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ थी, तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं सब लोग, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैं चलने लगा, चलते चलते थोड़ा जो बीच में चलने लगा तो पीछे से कोई शाउट कर रहा था, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे। तो धक्का मुक्की स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भाई आप स्टूडेंट्स हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन वो फिर कह रहे ठीक है आप चलिए। फिर मैं और चलने लगा, फिर पीछे से लात मारने लगे, घूंसे मारने लगे। दे वर एग्रेसिव। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की। मैं थोड़ा भागा उनसे, फिर मुझे वो लाठी डंडे और किसी के हाथ में शायद वो शार्प एज वेपन्स थे कुछ ना, शायद चाकू जैसे कुछ या ब्लेड टाइप के, उन्होंने सर में मारना स्टार्ट कर दी। 3-4 जगह मुझे इंजरी आई है और हेलमेट वगैरह कुछ मारा उन्होंने, घूंसे मारे, मेरी आंख पे भी लगी है मैम यहाँ पर ना, आप देखेंगे काफी। तो पूरी बॉडी में उन्होंने फिर मुझे घेर कर, करीब 150-200 लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे लगता है जान से मारने के लिए सोचा हुआ था कुछ इस तरह से। उन्होंने पहले से प्री प्लान मैनर था उनका मैम। दे हैड मतलब उनके पास हर तरह के वेपन्स थे उनके पास, कुछ भी जो भी बेल्ट वगैरह इस तरह से कुछ भी उनके पास जो भी हाथ में था उसे मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे मैम, दूर से भी। आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं या कुछ अराजक तत्व, कुछ बाहरी तत्व मिले हुए हैं? क्योंकि अब जंतर मंतर में जितना मैंने देखा है कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब एक तो आपको सेट दिखाई देता है बच्चों का और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता है कि कहां से आए हैं, कौन है, क्या मकसद है। आपका क्या एनालिसिस है? कौन किस तरीके के लोग थे ये? मैम ये जो इनकी एज ग्रुप था ये 20 से 35 साल की उम्र के सब लोग थे। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स हैं सब लोग ना, जो प्रोटेस्ट अंदर कर रहे हैं जंतर मंतर धरना एरिया में, और ये बाहर जो है सब बराबर ही होंगे। मेरी ड्यूटी पहले भी वहां लगी है जंतर मंतर धरना एरिया में, तो ऐसा वहां पे कोई व्यवहार नहीं करता, सब लोग प्यार से व्यवहार करते हैं। तो मैं उनके बीच में सोचा कोई बात दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं हमारा उनसे। हम भी एक आम जनता ही होते हैं, वो भी हमारे
बच्चे ही हैं। तो मैं तो सिर्फ उनके इस तरह सोच के ही मैं वहां से निकल रहा था। तो लेकिन वो तो प्री प्लान मैनर में थे मैम। अगर ये स्टूडेंट्स होते तो ये धरना एरिया में जाकर कुछ बात करते ना मैम। इनको अपना कुछ बोलना था, वहां बताते जाकर। ये बाहर सारे 2-2,500 3,000 लोग बाहर हैं, ये वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, सीआरपीएफ वाले, आरपीएफ वाले, दिल्ली पुलिस, जो भी इनको वर्दी में मिले, इनको कहीं से आदेश मिल रहा है कि मारो इनको, मार के कुछ दिल्ली में अराजकता फैलाओ, वायलेंस फैलाओ, इस टाइप से कुछ उनको आदेश मिला हुआ है।